हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी है बर्फीली पहाड़ी पर 10 बहुओं का ससुराल। ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक अनोखा गांव सुरगढ़, जहां के घर पहाड़ की चोटियों पर बने हुए थे और उन तक पहुंचने के लिए केवल एक ही रास्ता था, रस्सी का पुल। यह पुल बहुत ही जोखिम भरा था और आए दिन कोई न कोई उनसे गिरकर अपनी जान गंवा बैठता था। लेकिन फिर भी गांव के लोगों को उनकी आदत हो गई थी। गांव में सबसे ऊंची पहाड़ी पर राणा हवेली थी, जहां एक साथ 10 बहुएं अपने ससुराल में रहती थी। हवेली के मालिक ठाकुर वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी रुक्मणी देवी पूरे परिवार को बड़े अनुशासन में रखती थी। सबसे बड़ी बहू सावित्री समझदार और गंभीर थी। दूसरी बहू गौरी चतुर चुलबुली थी। तीसरी कविता मेहनती। चौथी सुहानी तेज तर्राफ। पांचवी मंजनी नटखट। छठी पार्वती शांत। सातवीं कुछ भोली भाली। आठवीं जया चतुर। नौवीं दीपा खुश मिजाज और सबसे छोटी राधा नई नवेली थी, जो अभी हाल ही में ब्याह कर कर आई थी। बहुएं रोज रस्सी के पुल से होकर गुजरती थी और हर बार उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती। कई बार हवेली के लोग पुल से गिरकर मर चुके थे, लेकिन ठाकुर साहब इस पुराने रास्ते को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। एक दिन जब राधा को बाजार जाना था, तो वह नीचे खड़ी होकर देख रही थी कि यह रस्सी कितनी खतरनाक है। तभी उसकी नज़र सामने की दूसरी पहाड़ी पर पड़ी। वहाँ से अलग एक मजबूत पुल बना दिया जाए तो लोग आसानी से आ जा सकते हैं। राजा तेजी से हवेली में आई और सभी बहुओं से अपना विचार साझा किया। राधा उत्साह से बोली, दीदी लोग, मैंने देखा कि सामने की पहाड़ी से अगर एक लकड़ी और पत्थर का पुल बना दिया जाए तो हमें इस रस्सी वाले रास्ते से नहीं गुजरना पड़ेगा। तभी सावित्री चौंकती हुई बोलती है, तू कह क्या रही है राधा? ये पुल ठाकुर साहब के दादा के ज़माने से चल रहा है, वे इसे कभी बदलेंगे नहीं। तभी गौरी हंसती हुई कहती है, अरे इतना आसान होता तो अब तक बन चुका होता, ठाकुर साहब को कोई नहीं समझा पाएगा। तभी वहाँ सास रुक्मणी देवी आ गई और राधा की बात सुन ली। रुक्मणी देवी गुस्से में कहती है, अभी नई नई आई है और हमें ही सिखाने लगी। ये जो पुल है वो परंपरा का हिस्सा है और तुम सबको इसी से जाना पड़ेगा, समझी? राधा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में यह विचार गहराई से बैठ गया कि कुछ तो करना होगा। राधा ने हिम्मत नहीं हारी। राधा ने अपने पति अर्जुन को समझाने की कोशिश की। राधा कहती है, अगर हम दूसरा रास्ता बना दें तो कोई भी सुरक्षित आ जा सकता है। तुम पिताजी से बात करो ना। तभी अर्जुन कहता है, पिताजी नहीं मानेंगे राधा, लेकिन अगर तुम्हारी योजना सही है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधा ने अपने देवरों से भी मदद मांगी, मगर वे भी ठाकुर साहब के डर के पीछे हट गए थे। फिर भी राधा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के कुछ बढ़ई और मजबूत मजदूरों से मदद ली और धीरे धीरे एक मजबूत लकड़ी और पत्थर का पुल बनाने में जुट गई। जब ठाकुर वीरेंद्र सिंह को पता चला कि राधा कुछ नया करने की कोशिश कर रही है, तो वह आग बबूला हो गए। ठाकुर साहब गुस्से में कहते हैं, हमारे घर में औरतें घर के अंदर रहती हैं, उन्हें रास्ते बनाने की ज़रूरत नहीं। तभी रुक्मणी देवी कहती हैं, अब बहुएं ही हमें रास्ता दिखाएंगी। पहले घर के काम तो ठीक से कर लें। लेकिन जब गांव के लोगों ने राधा की मदद करनी शुरू कर दी तो धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ आ गया। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार नया पुल बनकर तैयार हो गया। यह मजबूत था और अब कोई भी आसानी से पहाड़ी पर चढ़ उतर सकता था। जब ठाकुर साहब ने इसे देखा तो पहले तो बहुत गुस्सा किया, लेकिन जब गांव वालों ने कहा कि अब हाथ से नहीं होंगे तो उन्होंने मान लिया। ठाकुर साहब अब कहते हैं, अगर हमने गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए ये सब ठीक है तो सही है, पर यह
तभी तक रहेगा जब तक यह हमारे नियमों के खिलाफ नहीं जाता। सास ने भी हार नहीं मान ली और अपने मन में मान लिया कि उनकी ही बहू ने सही किया है। अब राधा हवेली की बहू में बिना डर के आ जा सकती थी। वे सब राधा के तारीफ करने लगी। सावित्री भी मुस्कुराती हुई कहती है, राधा तूने तो हमें सच में एक नई राह दिखा दी। गौरी हंसती हुई कहती है, अब हमें रस्सी से चलते हुए जान नहीं गंवानी पड़ेगी। राधा की हिम्मत और समझदारी ने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया और इस तरह एक बहू ने पहाड़ी पर बसे ससुराल को एक सुरक्षित और खुशहाल जगह बना दी। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।